हम चाहते हैं हमारे बस्तर का युवा सबसे आधुनिक शिक्षा प्राप्त करे, विश्व के युवाओं के साथ हर मंच पर दो दो हाथ करे। जो गांव हर नक्सली को सरेंडर कराएगा वो गांव को नक्सल मुक्त घोषित कर 1 करोड़ रुपया की विकास राशि हम देंगे। हम पूरे देश को इस लाल आतंक से मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। आप सभी को यही कहना आया हूं, विकास का मतलब है सुकमा से कोई सब इंस्पेक्टर बन जाए, बस्तर से बैरिस्टर बने, दंतेवाड़ा से डॉक्टर बने और कांकेर से कलेक्टर बने। ऐसे बस्तर का हमें विकास करना है, निर्माण करना है। जरा जोर से बोलिए, भारत माता की। आज चैत्र नवरात्रि का अष्टमी है। मैं अभी मां दंतेश्वरी के आशीर्वाद लेकर यहां आया हूं कि अगली चैत्र नवरात्रि में यहां से लाल आतंक समाप्त हो जाए और हमारा बस्तर खुशहाल हो। मेरे साथ जोर से, अष्टमी का दिन है, जोर से बोलेगा, दंतेश्वरी माई की, छत्तीसगढ़ मातारी की। और आज अष्टमी और नवमी दोनों है, रामलल्ला का बर्थडे है और मैं रामलल्ला के नैनीताल में भी आया हूं। भाइयों, पूरे देश को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आज जनजातीय समाज के आराध्य देवी देवताएं बुढ़ादेव, आंगादेव, लिंगोपैन जी, सियान देव जी, ठाकुरदाई जी, शीतला जी, मावली जी और हर गांव के आराध्य देव को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मगर मैं मोदी जी का संदेश लेकर आया हूं। अगले साल बस्तर पंडुम यही नाम के साथ देश भर के हर आदिवासी जिले के कलाकारों को हम यहां लाएंगे। हम चाहते हैं हमारे बस्तर का युवा सबसे आधुनिक शिक्षा प्राप्त करे, विश्व के युवाओं के साथ हर मंच पर दो दो हाथ करे, दुनिया भर की संस्कृत समृद्धि प्राप्त करे, परंतु अपनी संस्कृति को कभी न भूले, अपनी भाषा को कभी न भूले, अपने परंपराओं को कभी। ये बस्तर की संस्कृति, बस्तर की बोलियां, यहाँ के गान, यहाँ के वाद्य, पेय पदार्थ, भोजन, ये केवल छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये भारत की संस्कृति का गहना है, गहना है। इसको हमें संजो कर रखना है। मैं हमारे छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री पहले बने हैं। विष्णुदेव जी आगे आइए भाई, जरा जोर से आदिवासी भाइयों बहनों ताली बजाइए। मगर इस क्षेत्र को विकास चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो 50 साल से विकास नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी जी ये 5 साल में बस्तर को सब कुछ देना चाहते हैं, सब कुछ देना चाहते हैं। परंतु ये कब हो सकता है? वो तभी हो सकता है जब बस्तर के अंदर शांति हो, बच्चे स्कूल में जाए, माताओं के स्वास्थ्य की चिंता हो, आदिवासी युवा कुपोषण से पीड़ित न हो, उसकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो, हर गांव में एक छोटा सा दवाखाना हो, तहसील में छोटी सी अस्पताल हो, जिला केंद्र पर हर रोग का इलाज हो और हर एक के घर में 7 किलो चावल फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में पहुंचता हो, हर एक का आधार कार्ड हो, हर एक का राशन कार्ड हो और हर एक का स्वास्थ्य का बीमा हो। वो तभी हो सकता है जब बस्तर के लोग तय करें कि हम हमारे हर गांव को नक्सल मुक्त बनाएंगे
और विष्णुदेव जी और विजय जी ने घोषणा करी है, जो गांव हर नक्सली को सरेंडर कराएगा वो गांव को नक्सल मुक्त घोषित कर 1 करोड़ रुपया की विकास राशि हम देंगे। कितने भी काम किए हो, हथियार डाल दो, मेन स्ट्रीम में आ जाओ, मुख्य धारा में आ जाओ, आपका पूरा संरक्षण भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार करेगी। मगर अब आप हथियार उठाकर पूरे बस्तर को बैन कर बांध में लेकर आदिवासी भाइयों बहनों का विकास नहीं रोक सकते। हथियार डालकर शरण में आ जाइए, आप भी विकास की प्रक्रिया में हिस्सेदार होइए। इसके लिए आज मैं मनपूर्वक अपील करता हूं। इतिहास केवल पुस्तकों में लिखा वो नहीं होता है। हमारे जननायक, आदिवासी जननायकों को समग्र देश के अंदर सम्मान और श्रद्धा प्राप्त होनी चाहिए। बस्तर के नायक वीर गुंडाधुर और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को, जनजातीय जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस और 150वीं जयंती वर्ष को जनजातीय गौरव वर्ष मनाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस ने दिया, गरीबी नहीं हटी, उनकी सुविधाएं नहीं बढ़ी। नरेंद्र मोदी जी ने 60 करोड़ गरीबों के लिए एक 10 साल में 4 करोड़ से अधिक घर बनाए और 70 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त कराने का संकल्प हमारे नरेंद्र मोदी जी ने। हम पूरे देश को इस लाल आतंक से मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। बस्तर अब भय नहीं, भविष्य का पर्याय बना है। मैं पहले भी आया हूं यहां सभाएं करने के लिए, रोक लिया जाता था। मुख्यमंत्री कहते थे आप मत जाइए। आज धड़ल्ले के साथ 50,000 आदिवासी भाइयों बहनों के सामने रामनवमी और अष्टमी का उत्सव मना रहे हैं। बस्तर पंडूम में हम सब हिस्सा ले। एक गांव के विकास के लिए 1 करोड़ रुपया हम देने वाले हैं। वो गांव में सबके आधार कार्ड बनेंगे, गांव में सबके राशन कार्ड बनेंगे, हर गांव में छोटा सा दवाखाना होगा, स्कूल बनेगी। मेरा करबद्ध विनंती है, जितने भी मिलेशिया आपके गांव में है, गांव की सभा कर उसको सरेंडर की प्रक्रिया में डाल दीजिए। हमारा विकास का रास्ता खुल जाएगा। अंत में मैं जब आया हूं तब आप सभी को यही कहना आया हूं, विकास का मतलब है सुकमा से कोई सब इंस्पेक्टर बन जाए, बस्तर से बैरिस्टर बने, दंतेवाड़ा से डॉक्टर बने और कांकेर से कलेक्टर बने। ऐसे बस्तर का हमें विकास करना है, निर्माण करना है। और मित्रों, ये सपने सच होते हैं, यही जीवन में होते हैं अगर हम इसके लिए निष्ठापूर्वक काम करते हैं। और आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं आज इस जाहिर सभा में मंच पर से कहकर जाता हूं, आपकी पूरी सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार करेगी। मोदी जी के राज में किसी को डरने की जरूरत नहीं।